रेगिस्तान की वुसअतों के दरमियान एक कदीम बस्ती आबाद थी। एक ऐसी कौम जो एक बुलंदो बाला सनोबर के दरख्त को अपना माबूद मान बैठी थी। वो उसके सामने झुकते, उसके गिर्द रसूमात अदा करते और अपनी उम्मीदें इसी से वाबस्ता रखते थे। वक्त गुजरता गया और उनके दिल हक से दूर होते गए। फिर अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए अपना एक नबी भेजा। वो तन्हा उस बस्ती में आया। सादगी और यकीन के साथ उसने कौम को पुकारा कि इबादत सिर्फ एक अल्लाह की है, वही खालिक है, वही राज़िक है। मगर कौम ने उसकी बात सुनने के बजाय तमस्खुर उड़ाया, इनकार किया और अपने बातिल अकीदे से चिमटी रही। जब बार बार समझाने के बावजूद वो न माने तो उस नबी ने उस दरख्त को काट दिया जिसे उन्होंने माबूद बना रखा था। अजीम तना जमीन पर गिरा तो उनके गुरूर को जैसे आग लग गई। गुस्से में अंधे होकर उन्होंने उस नबी को पकड़ लिया, उसे घसीटते हुए बस्ती के किनारे मौजूद एक गहरे तारीक कुएं तक ले गए और बेरहमी से उसे उसमें धकेल दिया। फिर उन्होंने भारी पत्थर लाकर कुएं का मुंह बंद कर दिया, गोया हक की आवाज को हमेशा के लिए दफन करना चाहते हों। मगर जुल्म की एक हद होती है। कुछ ही देर बाद आसमान पर घने बादल छा गए, हवा बोझल हो गई, जमीन लरज उठी, इमारतें हिलने लगी, दरारें फैल गईं और देखते ही देखते पूरी बस्ती अपने घरों, अपने गुरूर और अपनी सरकशी समेत जमीन में धंस गई। गर्दो गुबार बैठा तो वहां सिर्फ खामोशी थी, सुनसान रेत और दफनशुदा आसार जो आने वालों को खबरदार करते हैं कि हक को झुटलाने और जुल्म पर इसरार का अंजाम हमेशा तबाही होता है। ये वाकया इजमालन कुरान में मज़कूर अस्हाबुर रस की याद दिलाता है, जहां नबी का नाम बयान नहीं किया गया।